हाय व्यूअर्स, मैं हूं शफी बलोच। आज हम बात करते हैं साले बल्दिया केस के हवाले से, चूंकि 2021 में साले बल्दिया केस का फैसला आ चुका था और उसके बाद फिर दो मुख्तलिफ अपीलें भी फाइल की गई थी और सिंध हाई कोर्ट में वो दोनों अपीलों पर भी जो है फैसले आ चुके हैं। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से 3 मुख्तलिफ नुकात पर समाअत हुई है और इस समाअत में जो है वो अदालत की जानिब से कुछ सख्त रिमार्क्स भी सामने आए हैं और कुछ अजीब सी बातें, कुछ इंकशाफात भी जो है वो सामने आए, कुछ नई बातें भी हमारे सामने आई हैं और इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ जो है वो जियो टीवी के सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, जो कि इस पूरी प्रोसीडिंग में आज हमारे साथ कोर्ट रूम में मौजूद थे। यहाँ पर मैं एक बात की वजाहत करता चलूँ कि जो मुख्तलिफ नुकात है उनमें तो एक जो मफरूज मुल्ज़मान है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से अदालत ने दरियाफ्त किया कि इंटरपोल से अब तक उनकी जानिब से क्या क्या पेशरफ सामने आई है और इसके अलावा मुलाजिमीन और फैक्ट्रियों के बायलास के हवाले से क्या इकदाम किए गए, उस हवाले से भी अदालत ने कुछ रिपोर्ट्स तलब की है। तो हम बात करते हैं। जी अमीन अनवर, ये बताएं कि आज क्या अहम पेशरफ सामने आई है, कुछ उसके हवाले से कुछ तफसीली चीज़ें जो आपके सामने हुई है। जी देखें शफी बलोच साहब, आज जो अहम नुक्ता, सबसे पहले अहम नुक्ता जो डिस्कस हुआ है वो सानिया बल्दिया के जो इश्तिहारी मुल्जिम है, कराची तंजीमी कमेटी के इंचार्ज थे हम्माद सिद्दीकी, एमक्यूएम कराची तंजीमी कमेटी के जो इंचार्ज थे हम्माद सिद्दीकी और के हवाले से रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, जिसके ऊपर अदालत ने ये हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर हम्माद सिद्दीकी का पासपोर्ट, उनका CNIC और उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फौरी तौर पर फ्रीज किए जाएं। नादरा को और स्टेट बैंक को अदालत ने ये अहकाम जारी किए हैं और इसके साथ साथ जो 2 और मुल्ज़मान हैं, इश्तिहारी मुल्ज़मान, जिसका इस ऑर्डर में भी जिक्र है, अदालत ने बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसमें एक स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के जो अफसर थे उनको अमजद शाह को कत्ल करने वाले मुल्जिम जो इस वक्त UAE में है, तकी हैदर शाह, उसकी मुल्क वापसी और इसके अलावा जो एक पुलिस एहलकार को कत्ल करने के बाद डुअल नेशनल खुरम निसार जो है वो फरार हो गया था मुल्क से, उसकी वापसी के लिए जो इकदाम किए गए हैं उसकी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है, जिस पर अदालत ने ये कहा है कि आइंदा समाअत पर इस हवाले से रिपोर्ट दी जाए। सबसे पहली रिपोर्ट तो हम्माद सिद्दीकी के हवाले से दी जाए कि उनका CNIC, उनका पासपोर्ट, उनके बैंक अकाउंट्स जो है वो मनसूख कर दिया गया है, ब्लॉक किया गया है इस हवाले से, और इसके अलावा तकी हैदर शाह की मुल्क वापसी के लिए क्या इकदाम किए गए हैं उस हवाले से भी पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में जमा कराई गई है। और जो स्वीडिश नेशनल है, अदालत को बताया गया कि खुरम निसार डुअल नेशनल है और उनसे एक्सट्रेडिशन यानी कि कैदियों की हवालगी का भी मुआहिदा पाकिस्तान के साथ नहीं है, लिहाजा जिस पर अदालत ने यह कहा कि स्वीडिश हुकाम से रब्ता किया जाए और वहाँ के कानून के मुताबिक जो है वो इसका ट्रायल करें और वहाँ का जो मजिस्ट्रेट है वो यहाँ आएगा, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होंगे, तमाम जो प्रोसीजर है कि उसका वहीं पे रहकर भी ट्रायल हो सकता है। अदालत ने कहा है कि इस हवाले से जो पेशरफ्त रिपोर्ट है वो अदालत में जमा कराई जाए। आज काफ़ी देर इस पर अदालत ने जो है वफाकी सेक्रेटरी दाखिला नदीम महबूब खान अदालत में पेश हुआ है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो रवैया है वो काफ़ी मायूस कुन था, आज भी उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हुआ, तो अदालत ने शो कॉज नोटिस जारी किए हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को कि वो आइंदा समाअत पर पेश हों और वजाहत दें कि अदालती अहकाम पर अभी तक क्यों अमल दरामद नहीं किया गया है और इस हवाले से पेशरफ रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। अच्छा अमीन, ये बताएं कि आज अदालत ने ज़ाहिर फ़ौरन महकमे जो है वो खारजा पर भी काफ़ी भरमी का इजहार किया। इतना बड़ा वाक़या हुआ और अदालती अहकाम के बावजूद कोई पेशरफ नहीं हो सकी, तो अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए थे इस पर कुछ? जी बिल्कुल, अदालत ने यही कहा कि एक ऐसा सानिया जिसमें 260 लोगों की जानें चली गई, 50 से ज़ायद लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए, उसका एक इश्तिहारी मुल्जिम जो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 10 साल का अरसा हो चुका है इस केस में मफरूर है, इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, उसको ढूंढने के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए थी वो कोशिशें नहीं हुई, तो अदालत ने उस पर यही कहा कि हम भी इस मामले को संजीदा ले रहे हैं, लिहाजा जो हुकूमत है, वफाकी इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, वो भी इन मामलात को संजीदा लें। और इसके अलावा जो अदालत ने आज अहम एक और नुक्ता उठाया इस केस में वो ये है कि सूबे भर में जितने भी इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं उसके हवाले से अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध से और IG सिंध से रिपोर्ट तलब की है कि वो बताएं कि सूबे में जो कत्ल और इस जैसे संगीन जो मुकदमात हैं उनमें कितने इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं, उनकी एक मुकम्मल फहरिस्त जो है वो अदालत में
पेश की जाए, इस पर भी अदालत ने रिपोर्ट मांगी है। और जो 3 इश्तिहारी मुल्ज़मान है, अब ये 3 इश्तिहारी मुल्ज़मान का मामला है, जिसमें पहला केस सानिया बल्दिया से रिलेट करता है, दूसरा केस जो है वो लाइफ इंश्योरेंस के जो अमजद शाह हैं उनके कत्ल के हवाले से, और तीसरा केस पुलिस एहलकार के मर्डर के हवाले से है, जिसमें एक स्वीडिश नेशनल डुअल नेशनल इन्वॉल्व है। और इन तमाम मामलों को अदालत ने ये कहा है कि 4 हफ्तों में इस पर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की जाए। इन तीनों इश्तिहारी मुल्ज़मान के CNIC, उनके पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स फौरी तौर पर अदालत ने जो है वो मनसूख करने का और ब्लॉक करने का हुक्म दिया है। अच्छा अमीर, हमने देखा कि आज कोर्ट में लेबर बायलॉज के हवाले से भी बात हुई और इन कितनी फैक्ट्रीज कराची में हैं और रजिस्टर नॉन रजिस्टर उस हवाले से भी बात हुई, लेकिन आज एक रिपोर्ट जो कलेक्टर की जानिब से पेश की गई थी कि जी इतनी फैक्ट्रीज को जो है वो बिजली फराम की जा रही है, लेकिन जो उन्होंने तादाद बताई है ग्राउंड में एक्चुअल तादाद उससे कई गुना ज्यादा है। तो ये भी इंकशाफ हुआ है कि बहुत सी फैक्ट्रियां तो अभी तक रजिस्टर ही नहीं है। ये क्या मामला था? जी देखें, शफीउल्लाह साहब चीफ सेक्रेटरी जो निगरान चीफ सेक्रेटरी सिंध है वो अदालत में पेश हुए हैं और उन्हें बड़ा हैरानकुन इंकशाफ किया कि उनके जो अपने महकमे हैं, जिसमें लेबर डिपार्टमेंट है और जो एक दूसरा महकमा है, उनके पास एग्जैक्ट तादाद ही नहीं है। और उनकी दोनों जो महकमे हैं उनकी रिपोर्ट्स में भी तजाद पाया जाता है, क्योंकि लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 4000 के करीब फैक्ट्रियाँ हैं कराची में। तो चीफ सेक्रेटरी सिंध ने यह इतराफ़ किया कि हमें भी इस रिपोर्ट पे जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो हमने उस पर के इलेक्ट्रिक से जो है वो इस हवाले से रिपोर्ट मांगी कि उनके पास कितने जो है वो इंडस्ट्रियल कनेक्शन उन्होंने दिए हैं। तो उस पर जो के इलेक्ट्रिक के अदाद शुमार है उसकी जो रिपोर्ट है वो काफ़ी चौंका देने वाली है, जिसमें 32,000 कनेक्शंस के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि उन्होंने कमर्शियल सारिफीन को जो है इंडस्ट्रियल सारिफीन को जारी किए हैं। तो उस पर अदालत ने ये कहा कि कम से कम फिर आप ऐसा करें कि जो 4000 रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां हैं उनके जो हिफाजती इकदाम हैं, क्योंकि अदालत ने कहा कि फैक्ट्री मालिकान मुनाफा तो ज़रूर कमा रहे हैं, लेकिन जो लेबर जो मजदूर हैं उनको जो हकूक मिलने चाहिए, उनके लिए जो इंतजामात होने चाहिए वो नहीं हो रहे। तो अदालत ने यही कहा कि कम से कम पहले इन 4000 फैक्ट्रियों के मामला देखें, इनकी इंस्पेक्शन की जाए और देखा जाए कि वहाँ पे जो फायर फाइटिंग के जो आलात हैं उनकी क्या कंडीशन है, वहाँ पर मजदूरों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी हिफाजत के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। तो उस पर चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बताया कि होम सेक्रेटरी की सरबराही में एक जो है वो टीम बनाई जाएगी जो इंस्पेक्शन करेगी, जिसमें सिविल डिफेंस भी होगा, लेबर डिपार्टमेंट भी होगा, उसको हेड जो है वो करेंगे होम डिपार्टमेंट। तो वो इन तमाम फैक्ट्रीज़ का जो है वो जायज़ा लिया जाएगा और उसका बाकायदा तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जो कमेटी एक बनाई गई है इंस्पेक्शन के हवाले से, ये तमाम रिपोर्ट्स आज अदालत में पेश की गई हैं। तो अदालत ने 4 हफ्तों का टाइम दिया है कि तमाम फैक्ट्रीज जो कराची में हैं, जो लेबर डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड हैं 4000, उसको देखा जाए, उनकी इंस्पेक्शन की जाए और उसके बाद जो रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। और अदालत ने अभी तक यही अहकाम जारी किए हैं, जबकि जो एक NIC पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का मामला है उस पर अदालत ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है। इन तमाम इदारों से रिपोर्ट तलब की है कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए, यानी कि मेरे ख्याल में 2 अक्टूबर तक की मोहलत दी है अदालत ने कि इन अहकाम पर अमल दरामद किया जाए। और अदालत ने आज भी काफ़ी अपने कंसर्न शो किए और जो इन्वेस्टिगेशन के मराइल हैं, जो प्रोसेस है मुल्ज़मान की हवालगी का, अच्छा, ये उस पर अदालत ने कहा है कि इसको काफ़ी संजीदा लिया जाए, क्योंकि एक बंदा यहाँ पर कत्ल जैसी संगीन वारदातें करके यहाँ से फरार हो जाता है, तो उसको वापस लाने के लिए हुकूमत क्या इकदाम करती है, इस हवाले से अदालत ने रिपोर्ट भी तलब किया। अच्छा अमीर, हमने एक तो ये भी देखा कि एक तो मतलब लेबर्स बायलॉज के हवाले से और फैक्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं या खुद फैक्ट्री में फासी इंतजाम के हवाले से भी किसी बायलॉज पर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये चीज़ें भी ज़ाहिर है आज इंतज़ामिया ने इसका इकरार भी किया है और अदालत में फिर एक इसके हवाले से डायरेक्शंस भी हैं। लेकिन मुझे ये बताया कि मेन केस का फैसला हो गया था और हमने पिछली समाअत में भी देखा कि अदालत ने बिल्कुल फैसले में करार दिया कि जी इसमें नाकिस इन्वेस्टिगेशन पर भी अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। मुल्ज़िमान को भी जानबूझ के या शायद अनजाने में उनको बचाने की कोशिश की गई, प्रॉपर तरीके से ना केस बनाया गया। तो पिछली समाअत में सब कुछ हुआ, तो उसकी भी कुछ डिटेल बताइएगा, उसमें सारा मलबा इस फैसले में किस पर आके गिरता है? देखिए, ज़रूर इसमें इन्वेस्टिगेशन में तो खामियां थी। अदालत ने अपने जो जजमेंट था
उसमें भी बहुत सारी बातें की थी कि जिस तरह इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए थी, पुलिस ने उस तरह इस मामले की तहकीकात नहीं की है। नाकिस इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि जो लीड्स मिली थी पुलिस को इस हवाले से, उस पे उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। जिसमें भत्ते का जो एलिमेंट था उसको नहीं देखा गया, और आग लगाने की जो पंजाब फॉरेंसिक लैब लाहौर की जो लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट थी उसको भी संजीदा नहीं लिया गया। अदालत ने इन तमाम खामियों की निशानदेही की थी, और उसके बाद आपने ये पहली मरतबा देखा होगा कि ये मामला शुरू हुआ है, जैसा कि एक अपील डिस्पोज ऑफ हुई है, अदालत ने डिस्पोज ऑफ की है, क्योंकि एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी समेत 4 मुल्ज़िमान के खिलाफ जो स्टेट की अपील थी वो टाइम बार होने की वजह से वैसे ही वो गैर मौसर हो गई थी और वो बरी हो गए। इसके अलावा जो 4 मुल्ज़िमान जिसमें चौकीदार, मैनेजर वगैरह शामिल थे, जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई थी वो सेटिसाइड की गई, लेकिन 2 जो मेन एक्यूज हैं इसमें रहमान भोला और ज़ुबैर उर्फ चेरिया, उनकी जो सज़ाए मौत थी वो बरकरार रखी गई है अदालत की जानिब से। तो अदालत ने जो एक अपना 40 पेज का जो डिटेल जजमेंट दिया है, उसमें जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है कि किस तरह इन्वेस्टिगेशन को ख़राब किया गया है, उन तमाम बातों की निशानदेही की है। और इसके बाद हमने देखा कि पहली मरतबा एक जो केस का मफरूर मुलजिम था, इश्तिहारी मुलजिम था हम्माद सिद्दीकी, उसकी वापसी के लिए अदालत ने बाकायदा तौर पर ये प्रोसीडिंग अभी भी जारी कर रखी है। अब देखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो इन इश्तिहारी मुलजिमान को मुल्क वापस लाने में कामयाब होते हैं। केस के हवाले से हमने कोशिश की कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तफसीलात से आगाह करें। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अमीर अनवर के साथ आइंदा आपके सामने एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।